मिल जाएंगे, लेकिन इतना जानने वाला नहीं है कोई कि नकारने के लिए कारण क्या है। हमारे पास पैरामीटर दिए हमें आचार्यों ने, हर चीज के पैरामीटर हैं। एक प्रमाण होता है तो वह प्रमाण एक प्रत्यक्ष रूप होता है, एक अनुमान रूप होता है। जो चीज प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होती उसको अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया जाता है। अनुमान प्रमाण भी प्रमाण माना जाता है क्योंकि वह साधन से साध्य का ज्ञान कराता है। अब क्या साधन बनेगा? आचार्य कहते हैं जिस जिस ज्ञान में जितनी जितनी कसाय का मल निकलता चला जाएगा वह ज्ञान उतना ही उज्जवल होता चला जाएगा। जैसे कोई भी मणि होती है, उस मणि में अनेक तरह के मैल होते हैं और उस मैल के कारण से उस मणि का प्रकाश प्रकट नहीं होता। जैसे जैसे उसके बाधक कारण को, बाधक कारण क्या है? जो उसका मैल है उसको हम जितना जितना हटाते चले जाएंगे उस मणि का प्रकाश पूरा का पूरा प्रकट होता चला जाएगा। इसी तरह से हमारी ज्ञान में जब तक राग द्वेष मोह आदि कसायों का मल चिपका रहेगा तब तक हमारा ज्ञान झिलमिल झिलमिल करेगा, पूर्ण प्रकट नहीं होगा। और जैसे जैसे इसमें कसायों का अभाव होता चला जाएगा ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाएगा, और जब पूर्ण कसाय का अभाव हो जाएगा तो पूर्ण ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा। ये सर्वज्ञ की सिद्धि का उदाहरण और साधन बताया गया। साधन क्या हो गया? बाधक कारण का अभाव, कर्म कषाय भाव, ये हमारे ज्ञान के लिए बाधक कारण है। इन बाधक कारणों का जैसे जैसे अभाव होगा ज्ञान स्वरूप प्रकट होगा, और जो जितना कर लेगा उसमें उतना ही ज्ञान हमें दिखाई देगा। चूंकि भगवान के अंदर किसी भी प्रकार की कसाय नहीं है, किसी भी प्रकार के उनके लिए बाधक कारण उपस्थित नहीं है, इसी से सिद्ध होता है कि भगवान के अंदर केवल ज्ञान है, वह ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। जैसे कि उदाहरण आपको दिया मणि का, स्वर्ण का, किसी का भी समझ लो, जिसमें मैल छुपा हुआ है, मैल उसके अंदर लगा हुआ है, मैल हटता जाएगा, स्वर्ण अपने आप प्रकट होता चला जाएगा, मणि का प्रकाश अपने आप उजला होता चला जाएगा। अनादिकाल से जिस तरह से स्वर्ण पाषाण में पड़ा होकर के भी समझ नहीं आता, या मणि के अंदर मैल होने के कारण से वो मणि है वो अपना प्रकाश नहीं दिखा पाती, ठीक इसी तरह से हमारा ज्ञान भी अनादिकाल से कर्म से मलीमस होने के कारण, कसायों के कारण से अपने स्वभाव को जान नहीं पाता। और इसी कमी को हम जितना जितना हटाते चले जाएंगे हमारे अंदर अपने उस बाधक कारण का अभाव होगा। बाधक कारण का अभाव होने पर ही हमें अपने स्वभावभूत वस्तु की प्राप्ति होगी। समझो तो सिंपल है, कोई इसमें व्यवधान है ही नहीं। और पहले भी आपसे कहा था कि जो चीज हमें घटती और बढ़ती हुई दिखाई देती है उस चीज के घटने का भी एक अंतिम बिंदु होता है और बढ़ने का भी एक अंतिम बिंदु होगा। वो क्या होगा? अगर हम आपको ही सर्वज्ञ मान लें कि आप ही सर्वज्ञ हो, क्योंकि आपने कह दिया है कि कहीं पर कोई सर्वज्ञ नहीं होता है, माने आपको तीन काल का दिख रहा है, तीन लोक में सब दिख रहा है, कहीं पर कुछ नहीं है, और आपने कह दिया कि न पहले कभी था, न कभी है, न होगा, तो मतलब आपको तीन काल का भी ज्ञान हो गया, तीन लोक का भी ज्ञान हो गया। अब कभी आपसे बढ़कर के कोई चिंतक आ जाएगा, कभी आपसे बढ़कर के कोई ज्ञानी आ जाएगा, तो फिर वो क्या कहेगा? आपकी बात को जब कोई खंडित करेगा तो फिर क्या होगा? आप सर्वज्ञ कहाँ ठहरे? और आपको सर्वज्ञ मान लें तो आप जानते कितना सा हो? क्या जानते हो आप पृथ्वी के बारे में? क्या जानते हो चंद्रमा सूर्य के बारे में? क्या जानते हो आप
इस क्षेत्र के बारे में और इससे बाहर के क्षेत्रों के बारे में कितने समुद्र हैं, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, धीरे धीरे खोज हो रही है। इसके बारे में तो आपको कोई नॉलेज नहीं है, और अगर इसके बारे में कहा जाए तो आप कहने लग जाओगे एक और लोगों के पास अपना एक बहाना होता है, ये सब चीज़ें कोई जानने की नहीं है। जानने की चीज़ें तो बस तत्व की चीज़ें हैं, अपनी आत्मा की चीज़ें हैं, ज्ञान की चीज़ें हैं। अरे सर्वज्ञ भगवान ने तो हमें सब बताया है। सर्वज्ञ हम उनको क्यों कह रहे हैं? केवल तत्व की बात की होती, केवल आत्मा की बात की होती तो ऐसा तो नहीं है। उन्होंने तो सब बताया है, क्षेत्र भी बताया, काल भी बताया, लोक भी बताए, लोक के अंदर जितने भी अदृश्य द्रव्य हैं वो भी बताए, जो हमको नहीं दिख रहा है वो भी हमको बताया, और बहुत कुछ सिद्ध होता है। कौन मानता था पहले कि 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होते हैं? अब विज्ञान भी कहने लगा है कि हाँ, जो सूर्य प्रतिदिन एक दिन आता है वो दूसरे अगले दिन नहीं आता है। अब विज्ञान कहने लगा है। एक बार और गैलेक्सी के अंदर ऐसी खोज हो गई, देखा गया अनेक सूर्य हैं, अनेक सूर्य दिखाई दे रहे हैं। अरे तुम्हें दिखाई दे या ना दे, हमको पहले दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हारे दिखाई देने से हम नहीं मान ले रहे कि तुमको जो दिखाई दे रहा है अभी भी सही दिखाई दे रहा है। अपने आप वैसे ही 2 सूर्य हैं, उसके आगे के समुद्रों में फिर 4 हो गए, 8 हो गए, और आगे के असंख्यात द्वीपें, असंख्यात समुद्र सूर्य और चंद्रमाओं से भरे पड़े हैं। देख लो, देखने की क्षमता हो तो कहाँ तक देखोगे? क्या जानोगे? क्या देखोगे? नकारना तो किसी भी चीज को बड़ा आसान है। एक बच्चा भी नकार सकता है आपको, और आप किसी चीज की सिद्धि नहीं कर सकते हो, क्योंकि नकारना एक सबसे बड़ा सूत्र है, और आज के ज़माने में यही सूत्र अपनाया जाता है सब जगह। एक बच्चा आपसे मना कर देता है, नकार देता है, धर्म कुछ नहीं होता, आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। भगवान कुछ नहीं होते, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। मंदिर में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्या बोलोगे आप? भगवान की पूजा से कुछ नहीं मिलता, दर्शन से कुछ नहीं मिलता, सब फालतू की बातें। नकारना सबको आता है, और नकारने का कारण क्या है? ये मान कसा है अंतरंग की, ये अनंतानुबंधी मान कसाय के कारण से इतनी निगेटिविटी आती है अंतरंग आत्मा में कि वह किसी चीज को स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। और जिस चीज को उसे स्वीकार करना है तो वो चीज उसकी विषय वस्तु संबंधी चीज होगी, 5 इंद्रिय के विषय की चीज होगी, उसको स्वीकार कर लेगा, उसमें तर्क नहीं करेगा। 5 इंद्रिय के विषयों में उसे आनंद आता है, तो इसलिए इन चीजों को नकार करके उसमें आनंद लेने का वो अपना तरीका बनाता है। तो ये बचपन से ही आता है, बच्चे को ही आता है, इसके लिए कोई फिलोसफर बनने की जरूरत नहीं है। बस इतनी बात है कि हम बच्चे की बात को बच्चा समझ करके छोड़ देते हैं कि बच्चा नकारता है। फिलोसफर थोड़ा उसको आपको घुमा करके अपनी बातों में लगा करके आपको नकारता है, वो है वही चीज। तो ये जो नकारने की भावना है, नकारने का विचार है, ये नकारने का जो ज्ञान है, ये बचपन से नहीं है, ये अनादिकाल से है। ये इतना लंबा गहरा ज्ञान है कि हमें लगता है कि आचार्य कुंदकुंद देव को इस प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथ में ज्ञान अधिकार रखने के लिए, इसीलिए उन्होंने ज्ञान अधिकार पर ज्ञान की बात, बार बार वही बात, बार बार सर्वज्ञ के ज्ञान की चर्चा, बार बार उस केवल ज्ञान के बारे में वही विषय रखते हुए, और कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी विधि रूप में, कभी निषेध रूप में, है ना, कभी प्रश्न उठाते हुए, कभी उत्तर देते हुए, फिर कभी सिंपली बोलते हुए, किसी ना किसी तरीके से वो इस चर्चा को बार बार इसीलिए ला रहे हैं कि हमारे अंदर का जो संस्कार है वो एकदम से किसी भी चीज को स्वीकारता नहीं है। सुन रहे हो? सोच रहे होगे महाराज ये केवल ज्ञान कितना बड़ा है, इसकी चर्चा पूरी नहीं हो रही है, कितने दिनों से इस केवल ज्ञान की चर्चा चल रही है? और हर दिन उस चर्चा में नयापन तो दिखता है, लेकिन सिद्धि उसी एक चीज की हो रही है कि केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो 3 लोक के सभी पदार्थों को और 3 काल की सभी बातों को युगपत जानता है। ये आप स्वीकार कर लो, इसके लिए ये बार बार कहा जा रहा है।
अब ये स्वीकार कैसे कर लूं? तो अगर आपके पास में अपना ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान जो आप अपने को ज्ञान को उस कसौटी पर लगा सको और उस कसौटी पर उस ज्ञान की जो है पहुंचा करके उससे परीक्षा करके अगर आप इसकी सिद्धि को स्वीकार कर सको, तो आप अपने ज्ञान में अष्ट सहस्री, प्रमेय, कमल, मार्तंड जैसे ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करना, तो उससे आपको ये पता पड़ेगा कि कैसे सर्वज्ञ की सिद्धि हो जाती है। जो हमने शॉर्ट में आपको अभी बताया है वो सब उसी ग्रंथ का ये सारांश है। समझ में आ रहा है ना? आप पढ़ोगे भी तो आपको न्याय की भाषा का कुछ अक्षर ही पल्ले नहीं पड़ेंगे। हाँ, हेतु क्या होते हैं, अविनाभाव संबंध क्या होता है, व्याप्ति ज्ञान क्या होता है, अनुमान प्रमाण क्या होता है, जब ये सब चीज़ें उसमें मिलेंगी तो पहले इनकी परिभाषा सीखनी पड़ेगी आपको, उसके बाद में फिर उनके प्रयोग सीखने पड़ेंगे, तब जा कर के आप वह उन ग्रंथों के कुछ मर्म को समझ पाओगे। तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ, सर्वज्ञ होते हैं। सुन रहे हो? और उसी को